प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले हम कुछ बातों को समझें। आज हमारे जीवन में तमाम अच्छाइयाँ अगर हैं, आज हमारे जीवन में भलाइयाँ हैं, धर्म के काम अगर हम कर रहे हैं, तो हमें याद रखना है कि थोड़ा सा भी मिस्टेक हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। जैसे वचन में लिखा है, गलाती 5 अध्याय उसका 9वें पद में लिखा है कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। मतलब सारी अच्छाइयों के साथ, सारी धार्मिकता के साथ अगर हम चल रहे हैं, खमीर रूपी पाप हमारे जीवन को तबाह कर सकता है। तो आगे हम वचन में देखें, इसी गलाती 5 अध्याय से हम सीखेंगे आज हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है, कि हम आज शरीर के अनुसार जी रहे हैं या आत्मा के अनुसार। क्योंकि वचन से अगर हम देखें तो इसी गलाती 5 अध्याय उसका 16 पद से अगर हम देखेंगे, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो कुछ तुम चाहते हो वह ना करने पाओ। मतलब शरीर जो है वो हमारा देखा जाए तो शैतान के कब्जे में है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा का वास स्थान है। हमारे अंतर आत्मा जो है, हमारा दिल जो है, वो पवित्र आत्मा का रहने का स्थान है। आत्मा पे कब्जा नहीं है शैतान का। वो इस आत्मा को भटकाने के लिए, इस आत्मा की काम जो खुदा के साथ साथ बढ़ना चाहते हैं, उस आत्मा को निढाल कर देता है इस देह के माध्यम से। आत्मा बुझ जाती है जब हम शरीर के अनुसार जीते हैं। प्रिय, तो वचन क्या कह रहा है? ये शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर शैतानिक है और आत्मा प्रभु का है, तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। और वचन क्या कहता है कि ये इसीलिए विरोध करता है, कहीं कुछ तकलीफ है, कहीं कुछ समस्या, नींद आ रही है, आलस आ रहा है, तो ये सब होता है इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो, मतलब जो हम प्रभु के काम करना चाहते हैं, उसके साथ बने रहना चाहते हैं, संगति में रहना चाहते हैं, वो तुम ना कर सको। मतलब अगर हमको दुआ करना है, टाइम हो रहा है कि दुआ में बैठना है, संगति में बैठना है, तो उस समय हमको कुछ काम आ जाएगा, नींद आएगी, आलस आएगा। तो आगे वचन कहता है 18 पद में, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। और अगर हम शरीर के अनुसार जी रहे हैं तो वचन कहता है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं। और शरीर के काम क्या है? वचन कहता है अर्थात वह विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, पौलुस बोल रहे हैं। तो प्रियो, हमको ये समझना है कि ये सब बातें आत्मा की विरोध की बातें हैं। और अब हम आत्मा के काम देखें। आत्मा के काम क्या क्या है? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे से कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। ये आत्मिक बातें हैं, ये अंदर से उत्पन्न होते हैं। तो आज हमको ये समझना है, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। तो प्रियो, हमको ये समझना है, आज आत्मिकता की बातें अगर हमारे जीवन में हैं, तो आत्मा का एक फल भी अगर हमारे अंदर लग जाएगा, तो हम ये जो विरोध की बातें हैं, शारीरिक जो बातें हमने सीखा, उनमें से हमारे जीवन में, हमारी देह में कोई भी हावी नहीं होगी। इसलिए प्रभु के साथ बने रहें, और आत्मा के 9 फल में से एक फल भी अगर हम अपनी आत्मिकता में, जीवन में एक्सेप्ट कर लें, अपना ले, उसे मान ले, तो हमारे जीवन में ऐसी कोई भी बात, शरीर की बातों को हम कभी पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो अब हमको ये समझना है कि हम शैतान को खुश कर रहे हैं या होली स्पिरिट को शोकित कर रहे हैं। तो आज परमेश्वर ने ये ज़िंदगी दिए हैं प्रियो, तो इसको प्रभु के साथ मजबूत करिए, शरीर के काम को नष्ट करिए, आत्मिकता को हावी करिए शरीर के ऊपर, ताकि हमारा जीवन देह, आत्मा, प्राण के साथ हम प्रभु के साथ उसकी महिमा का कारण बन जाए। परमेश्वर हम सभी को अपनी बुद्धि, ज्ञान, समझ दे। परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ्य दे
कि हम अपनी देह को भी कंट्रोल कर सकें और हम अपने शरीर के काम को पूरा ना करें, बल्कि आत्मिकता की बातों में आगे बढ़ते जाएं और आत्मिकता से शरीर की अभिलाषाओं को नष्ट करते चले जाएं और प्रभु के राज के अधिकारी होते जाइए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमेन।